दिन भर में हम ना जाने कितनी ही चीजें गिनते हैं, पैसे, समय, कदम, मतलब कुछ भी। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो गिनने का तरीका है, ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? पर इसके पीछे एक कमाल का जीनियस आइडिया छिपा हुआ है। इतना सिंपल कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये नंबर्स यानी संख्याएं हैं क्या चीज़। फिर बात करेंगे उन 10 बेसिक सिंबल्स की जिन्हें हम अंक कहते हैं। उसके बाद आएगा सबसे ज़रूरी हिस्सा, प्लेस वैल्यू की पावर। और फिर देखेंगे कि कैसे हम बड़ी बड़ी संख्याएं बनाते हैं और आखिर में एक दूसरे सिस्टम से इसकी तुलना भी करेंगे, ताकि पूरी बात साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। किसी भी सिंबल या रूल से भी पहले एक बहुत ही बेसिक इंसानी जरूरत थी, अपने आसपास की दुनिया को नापने की, उसे समझने की। सोचिए, हम किसी को कैसे बताते हैं कि टोकरी में कितने सेब हैं या आसमान में कितने तारे दिख रहे हैं? ये जो एक छोटा सा सवाल है, कितने, बस यही सवाल है जिसके कारण नंबर्स का पूरा कॉन्सेप्ट बना। हाँ, तो सारी कहानी इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है, कितने हैं। जैसे इन बक्सों को ही देख लीजिए, इन्हें देखते ही दिमाग अपने आप गिनना शुरू कर देता है, 1, 2, 3। बस यही जो किसी भी क्वांटिटी को एक नाम देने की इच्छा है ना, उसी के लिए नंबर्स बने हैं। वो बस इसी सवाल का जवाब है। तो फिर एक नंबर या संख्या असल में है क्या? देखिए, ये एक आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कितने हैं का जवाब देता है। मतलब 3 होने का जो एहसास है या 7 होने का जो आइडिया है, ये उस सिंबल से अलग है जिसे हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मन में एक आइडिया होना तो ठीक है, पर उसे दूसरों तक पहुंचाएं कैसे? इसके लिए एक लिखने का सिस्टम तो चाहिए है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है मैथ्स की वर्णमाला की, यानी डिजिट्स की, जिन्हें हम अंक भी कहते हैं। तो डिजिट या अंक वो सिंबल है जिसे हम किसी नंबर को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह समझिए। जैसे अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? हमारा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, जिसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं, वो सिर्फ इन 10 सिंबल्स पर टिका है। बस 0 से लेकर 9 तक। जरा सोच कर देखिए, दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो जमीन पर चींटियों की गिनती हो या आसमान के सितारों की दूरी, सब कुछ सिर्फ इन्हीं 10 निशानियों से लिखा जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर हमारे पास सिर्फ 10 ही सिंबल हैं, तो हम 10 से बड़े नंबर कैसे लिखते हैं, जैसे 11 या 50 या 1000? बस यहीं पर इस सिस्टम का वो आहा मोमेंट आता है, वो जीनियस आइडिया जो इसे इतना पावरफुल बनाता है ना सोचने वाली बात? सिर्फ 10 सिंबल से 11 कैसे लिख सकते हैं या 1000? हमें 11वां सिंबल बनाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? इसका जवाब एक बहुत ही चालाक आइडिया में छिपा है। और इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो अपनी सादगी में ही शानदार है। आइडिया ये है कि किसी भी डिजिट की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। उसकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है कि उसे नंबर में रखा कहाँ गया है। बस इसी सिंपल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया को कहते हैं प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। इस प्लेस वैल्यू चार्ट को देखिए जरा। हर कॉलम को एक अलग कीमत वाला बॉक्स समझिए, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और आगे भी। अब मान लीजिए हमारे पास एक डिजिट है 2। अगर हम इसे इकाई वाले कॉलम में रखते हैं तो इसकी वैल्यू है सिर्फ 2। लेकिन इसी 2 को उठाकर एक कॉलम लेफ्ट में, मतलब दहाई वाले कॉलम में रख दें तो इसकी वैल्यू अचानक 20 हो जाती है। वही डिजिट, पर वैल्यू बदल गई, सिर्फ उसकी जगह बदलने से। और इसका रूल भी एकदम सीधा सा है। हम हमेशा दाईं तरफ इकाई वाली जगह से शुरू करते हैं, और जैसे ही हम एक कदम बाईं ओर यानी लेफ्ट में जाते हैं, उस जगह की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। तो 10 इकाई मिलकर बन गई 1 दहाई, 10 दहाई मिलकर बन गया 1 सैकड़ा, और ये सिलसिला बस ऐसे ही चलता रहता है। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल आइडिया है ये। लेकिन इस पूरे सिस्टम का असली हीरो वो है 0, मतलब शून्य। 0 सिर्फ कुछ नहीं बताने वाला नंबर नहीं है, ये वो शानदार प्लेस होल्डर है जो इस पूरे सिस्टम को जोड़कर रखता है। किसी खाली कॉलम को भरकर 0 ये पक्का करता है कि बाकी सारे डिजिट्स अपनी सही जगह पर रहें। सोचिए जरा, अगर 0 नहीं होता तो 1 और 10 में या 10 और 100 में भला क्या फर्क रह जाता?
0 के बिना ये सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब हमें नियम पता चल गए हैं। चलिए अब इसे असली दुनिया में इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए 802। पहली नज़र में तो ये सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, 8, 0 और 2। लेकिन अब क्योंकि हम प्लेस वैल्यू का राज जानते हैं, हम इसे डिकोड कर सकते हैं। 802 में हर डिजिट का अपना एक खास काम है जो उसकी जगह से तय होता है। चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, 2 जो है वो इकाई की जगह पर है, तो इसकी वैल्यू हुई सिर्फ 2। 8 है सैकड़े की जगह पर, तो इसकी वैल्यू हो गई 800। और बीच में जो 0 है वो दहाई की जगह पर है, और वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ कोई दहाई नहीं है, ये एक ज़रूरी प्लेस होल्डर है। तो 800 + 0 + 2 बन गया 802। है ना एकदम सिंपल। हमारा सिस्टम कितना स्मार्ट और आसान है, ये ठीक से समझने के लिए ना चलिए एक बिल्कुल अलग सिस्टम पर नज़र डालते हैं। ये है रोमन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं। I मतलब 1, V मतलब 5, X मतलब 10 और ऐसे ही आगे भी। यहाँ प्लेस वैल्यू जैसा कुछ नहीं है। और बस यहीं पर सबसे बड़ा फर्क साफ दिखता है। हमारा सिस्टम पोजिशनल है, मतलब वैल्यू जगह पर डिपेंड करती है, जबकि रोमन सिस्टम जोड़ने और घटाने पर चलता है। जैसे 4 लिखने के लिए वो किसी कॉलम के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं 5 में से 1 घटा दो तो बन गया IV। 6 लिखना है तो 5 में 1 जोड़ दो, बन गया VI। ये नंबर्स बनाने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो मुद्दे की बात यह है कि हमारे डेसिमल सिस्टम में सिर्फ 10 सिंपल सिंबल्स और प्लेस वैल्यू के एक नियम के साथ दुनिया का कोई भी नंबर जो हम सोच सकते हैं बनाया जा सकता है। ये सिस्टम कमाल का एफिशिएंट और पावरफुल है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारा जो सिस्टम है वो 10 पर बेस्ड है, शायद इसीलिए क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं। पर जरा सोचिए, अगर हम ऐसी दुनिया में होते जहां हमारे पास 12 उंगलियां होती, तो हमारा नंबर सिस्टम कैसा होता? 10 की जगह 12 सिंबल्स वाला। ये हमारे गिनने के तरीके से लेकर कंप्यूटर के काम करने तक सब कुछ कैसे बदल देता, है ना सोचने वाली बात।